हाँ, आईबी, आईबी क्या है? मैथ मतलब नहीं हम समझ रहे थे इसके लिए आईएम में जाने के लिए ना, तो मैथ तो होगा उसमें भी, मैथ उसमें भी होगा। हर एक आप जहां कंपटीशन दीजिएगा उसमें मैथ आपको मिलेगा, एकदम इसको दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। जैसे आप अब तक कॉलेज में एडमिशन लेना है तब सीयूटी एग्जाम हो रहा है ना, जिसमें कि मैथ एकदम मैथ का पेपर में आप पास रहिएगा तभी आएगा पेपर आपका चेक होगा, अभी तो चेक नहीं होगा पेपर। इसलिए 11th में मैथ जरूरी है। अगर आप 11-12 मैथ अगर नहीं पढ़िएगा, जब कॉलेज में एडमिशन आपको लेना होगा तो कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं। रीजन क्या है कि सीयूटी के जब एग्जाम दीजिएगा तो सीयूटी का मैथ आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक सीयूटी का मैथ्स में 10th लेवल का मैथ देता था, लेकिन इस साल से 2023 से फिर के बाद जो 24 आ जाएगा जो नया सेशन, उसमें जो सिलेबस दिया है ना सीयूटी का, यही जो आप लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस है, प्योर मैथ्स। साइंस का जो मैथ्स होता है 11-12 का, वही मैथ्स आप लोग का सीयूटी एग्जाम में आ रहा है। सिलेबस देख लीजिएगा सीयूटी का। तो उसमें सोचिए कि जो बच्चा 2 साल छोड़ दिया होगा मैथ, उसे बनेगा कभी भी 2 साल बाद मैथ, वो भी 11-12 का पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक सब्जेक्ट तो कम से कम स्ट्रॉन्ग है बाकी लोग से। जो लोग मैथ नहीं लिया उन लोग से तो आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया एडमिशन लेने के लिए। अगर आप आईएम में भी जाते हैं तब भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में वहां मैथ है ही नहीं है। अगर आप सीपीटी का सीए का तैयारी करते हैं तो बिना मैथ आपका सीपीटी निकलेगा नहीं, और अगर फिर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन हम कंप्लीट करेंगे तब फिर आईपीसीसी देंगे। और जो लोग का सीपीटी निकल जाएगा वो यही से आईपीसीसी का तैयारी करेगा ना, तो आपसे उन लोग आगे रहेगा ना जी। जो लोग मैथ नहीं लिया है और जो मैथ लिया है तो मैथ वाला हमेशा आगे रहेगा। उसका रीजन हम आप लोग को बता रहे हैं क्या क्या मैथ लेने से बेनिफिट है आपका सब्जेक्ट में। इसके बाद आगे चल के अगर आपका मैथ्स कॉमर्स में मैथ्स है तो आगे चल के जो नया अभी सिलेबस आया है, नया जो पैटर्न आया है, एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, तो आगे चल के आपके लिए सब रास्ता ओपन हो जाएगा। आप किसी भी सेक्शन को आगे चल के चूज कर सकते हैं। लेकिन मैथ नहीं रहेगा तो फिर आगे चूज करने का आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहेगा। और हम लोग रेगुलर मैथ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेगुलर मैथ पढ़ने के बाद भी मैथ टेंशन देता है। अब 2 साल छोड़ देंगे मतलब मैथ रिश्ते नाता खत्म कर देगा, एकदम पूरा का पूरा कहानी खत्म। मैथ ना आपको समझ में आएगा ना आप मैथ को समझ में आइएगा, ये नॉर्मल बात है ना। तो इसलिए मैथ हमेशा हम हर किसी को बोलते हैं नोट कि आपको मैथ लेना ही चाहिए, हर किसी को कम से कम 12 तक मैथ लीजिए, है ना। और ये जो अप्लाइड मैथ आया है कॉमर्स के लिए, इसी स्पेशल सीपीटी के लिए ही आया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका आगे चल के सीए में जब सीपीटी का एग्जाम दीजिएगा तो पूरा सिलेबस यही डिट्टो जो 11-12 पढ़ लिया उसको लिया, फिर अलग से उसको सीपीटी के लिए पैट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो केवल रिवाइज करेगा तो उसका सीपीटी का एग्जाम निकल जाएगा मैथ के लिए। तो कंपटीशन दीजिए, सीयूईटी दीजिए, सीपीटी दीजिए, आपको मैथ हर किसी में जरूरी है। और जो हम लोग माइनिया जो बनाए हुए हैं एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है। मैथ जो माइनिया बनाए कि मैथ टफ होता है, मैथ टफ नहीं होता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जो हम क्लास 10th में मेरे पास पढ़ा हुआ है। तो हम सिंपल सा मेरे पास थ्योरी है कि अगर हार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम पत्थर उथल ले लिए हैं, तो पत्थर हार्ड होता है तो आपका ही माथा मार पर मारेंगे तो आपका ही माथा फूटेगा, इसका ही माथा में मारेंगे तो फूटेगा, आपका ही माथा में मारेंगे फूटेगा। ऐसा किस तरह दो का माथा फूट जाएगा नहीं फूटेगा, ऐसा होगा। हार्ड कब होता है जब आप नहीं पढ़ते हैं ना, तब हार्ड होता है। अगर हम आपको कोई चीज समझा रहे हैं आपको समझ में आ गया तो हार्ड हुआ नहीं हुआ। अच्छा समझ में आ गया इसके बाद आप नहीं बनाए तो फिर भूल जाइएगा। तो मैथ हार्ड होता नहीं है। हमको जो चीज नहीं आता है तो अगर हम लोग सब्जेक्ट हर लोग एग्जाम देता है तो सब लोग 100 में 90 नंबर 99 नंबर 99 नंबर लाता है ना, मैथ में भी लाता है, इंग्लिश में भी लाता है, और कुछ लोग 30 भी लाता है, कुछ लोग फेल भी होता है, कुछ लोग 60 भी लाता है। अच्छा सबके लिए क्वेश्चन सेम है तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक को 90 आएगा, एक को 60 आएगा, एक को 30 आएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं,
ना, इसलिए आपका नंबर नहीं आ रहा है। मतलब कि हम कुछ समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम तब है कि हमको सर नहीं समझा पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब तो दिक्कत है ना। इसलिए अगर मेरा मानना है मैथ ले लीजिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सर फोर्स किए हैं तो सर के बाद पे हम ले लेते हैं, नहीं लेना। आपको समझ में आता है तो लीजिए, लेकिन उसका हम बेनिफिट बताएं कि मैथ लेने का आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आगे लाइफ में, है ना। कोई चीज आपको ब्रेक नहीं करेगा अगर मैथ आप लिए हुए हैं तो। हर एक चीज आपके लिए ओपन रहेगा और हर एक चीज इजी लगेगा, कोई चीज टफ नहीं लगेगा। बैंकिंग का भी तैयारी कीजिएगा तो मैथ है, एसएससी की भी तैयारी कीजिएगा तो मैथ है। अब सोचिए कि जो 2 साल 3 साल मैथ अगर छोड़ देगा और फिर से कंपटीशन का तैयारी करेगा तो उसका कभी भी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप उससे हमेशा 1 साल पहले एकदम फास्ट रहिएगा और हमेशा आपका माइंड जो है वो मोशन में रहेगा। इसलिए मैथ जरूरी है। मैथ आपको माइंड को रोकने नहीं देगा, हमेशा मोशन में रखता है ना। तो कोशिश करना अगर पॉसिबिलिटी हो, और मैथ जब पढ़ना ही है, गोल ही है कि वो सीपीटी निकालना है, आईएएम में जाना है, गोल बहुत अच्छा है। तो गोल है तो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है कि एकदम मैथ आपको लेना ही चाहिए। आपकी ठीक है, नहीं भी लेना है तो पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिना मानिएगा तो ले लीजिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग 11th स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनरी नंबर से, ठीक है। कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं ना। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी जानते हैं? बाइनरी के बारे में कभी मुलाकात हुआ है? हाँ, क्या 0 बाइनरी है क्या? बाइनरी है क्या? पहले तो 0-1 ठीक है, 0-1 क्या? अच्छा 0-1 क्या? बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में यूज होता है, उसी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है ना। जैसे नॉर्मली सा बात है कि हम लोग बात करते हैं कि हम अभी बोले कि बाइनरी नंबर को कंप्यूटर समझता है, रीड करता है, उसका वो लैंग्वेज है समझने का। चोर को चोर के लैंग्वेज में समझाइएगा तब ना समझ में आएगा, पुलिस को पुलिस के लैंग्वेज में समझाता है कि नहीं। सबका अपना अपना लैंग्वेज है, स्टूडेंट का लैंग्वेज अलग है, टीचर का लैंग्वेज अलग है ना। अब तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां हिंदी बोलिएगा तो कोई नहीं सुनेगा, है कि नहीं। सब जगह का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का, समझने का तरीका है, समझने का नियम है ना। वैसे ही कंप्यूटर जो है जिस लैंग्वेज को समझता है, वो कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो बाइनरी भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, और उसमें हमेशा 2 ही चीज यूज होता है, 2 ही लेटर यूज होता है, एक 0 और एक 1। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर होता है, 0 एक 1। 2 ही नंबर यूज होता है बाइनरी में, 0 और एक 1। बाइनरी नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आता है ना जी आप लोग को? डेसिमल नंबर आता है कि नहीं आता है? डेसिमल नंबर समझते हैं? डेसिमल नंबर जानते हैं जी? डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर जानती है क्या होता है? क्या होता है डेसिमल नंबर जी? जितना भी नंबर हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, वो सब डेसिमल नंबर है। 10, 15, 20, 21, 22, 33, ये सब क्या है? डेसिमल नंबर है। डेसिमल अगर हमसे डिजिट कोई पूछेगा कि डेसिमल डिजिट कितना है, डेसिमल डिजिट कितना है, मतलब डेसिमल डिजिट में कितना कितना कौन कौन यूज होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही डेसिमल डिजिट है। इतना ही डेसिमल, दुनिया का आप कोई भी नंबर बना लीजिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना। डेसिमल अगर हमसे कोई पूछे कि डेसिमल डिजिट कितना है, तो डेसिमल डिजिट आपका कितना है? 0 से लेके 9 तक, तो टोटल कितना डिजिट हो गया ये? 10 हो गया ना। टोटल डिजिट कितना हो गया? 10 ना। टोटल डिजिट 10 हुआ। अगर हम मान के चलिए हम लिख देंगे 231। अब आप उसको बोले कि इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखिए, इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखिएगा?
1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यही लिखते हैं ना। यार आ समझ में जो हम लिखे हैं, यार आ समझ में, यार आ समझ में 200 प्लस 30 प्लस 1, ये कैसे लिखे समझ में आया सबको? आया जी? 230 प्लस 1 कैसे लिखे हैं हम लोग? इसको यही पढ़ते हैं ना, 231 यही पढ़ते हैं ना। अगर इसको हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 231। हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं वंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो 100 प्लेस मतलब क्या? 10 प्लेस मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाई 10। 100 प्लस मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 है क्या? 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर ही तो है 100। अब 10 टू द पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। दुनिया का कोई भी नंबर का पावर आप 0 कर दिए तो वैल्यू क्या आएगा? 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। हम लोग यही 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम जाते जाएंगे पावर में 10 का पावर। अगर हमको ये पूछा जाए 2 5 3 2 ऐसे लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2000 530 प्लस 10 टू द पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 1। इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर, जाते जा रहा है ना। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ये डेसिमल नंबर हुआ। ये क्या हुआ? टोटल डेसिमल नंबर। ये पूरा का पूरा मेरा हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है। तो डेसिमल नंबर अगर हमको इसको पता कैसे चलेगा कि सर कौन डेसिमल नंबर है? वो बाइनरी नंबर है। तो डेसिमल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ये देखिए 231 और बेस में देते हैं 10। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? डेसिमल नंबर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या है? डेसिमल नंबर है। अब इसको बोलेगा कि बाइनरी में चेंज कीजिए या बाइनरी दे देगा। तो जैसे इसमें डेसिमल नंबर में टोटल डिजिट कितना है? 10। बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट कितना था? तो 0 और 1। तो इसमें टोटल डिजिट है 10। तो बेस में क्या लिखते हैं? 10। बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट कितना है? तो बेस में क्या लिखेंगे? 2। ठीक है। अब बाइनरी जो ये डिजिट है, जितने टाइप का डिजिट, यही हमेशा ब्रैकेट के अंदर में आएगा। इसके अलावा ब्रैकेट में कोई नहीं आएगा। अरे बात समझ में हम जो समझा रहे हैं, ये जो डिजिट है 0 से लेके 9 तक, आपका ब्रैकेट में हमेशा यही आएगा। कब? जब आप डेसिमल नंबर लिखिएगा तब। इसके अलावा कभी भी कोई नंबर। तो हम लोग जब बाइनरी नंबर लिखेंगे तो बाइनरी नंबर में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? केवल 0 और 1। चाहे 0 10 बार आ जाए, 1 10 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए, डजंट मैटर। लेकिन डिजिट केवल और केवल 0 और 1 ही रहेगा। उसके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं होगा। और बेस में क्या लिखेंगे? 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 ही नंबर होता है बाइनरी नंबर में, 2 ही डिजिट होता है, नंबर नहीं बोलना है। 2 ही डिजिट, नंबर तो अनकाउंटेबल होगा, नंबर का तो कोई सीमित ही नहीं है। डिजिट हमेशा 2 ही यूज होता है सर, इसीलिए बेस में हम लोग 2 ही लिखेंगे और ब्रैकेट में हमेशा 0 और 1 ही यूज होगा। उसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। जैसे डेसिमल नंबर में सर बेस में 10 होगा और ब्रैकेट के अंदर में हमेशा 0 और 9 के बीच का ही नंबर होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। डिजिट जब भी यूज होगा 0 से 9 के बीच में ही यूज होगा। नंबर तो कहना ही नहीं, आप कितना जो आप नंबर लास्ट बोलिएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, एक नया नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बस तो यही कहानी है इसका। हम लोग को पढ़ना है अभी बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर नहीं पढ़ना है। हम बाइनरी नंबर को समझाने के लिए आप लोग को डेसिमल नंबर बताएं। ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं बाइनरी नंबर का, बाइनरी नंबर का, इसमें क्या ये होता है? 0 और 1 और बेस में हमेशा, इसको लिख देते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। बेस में हमेशा 2 यूज होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आपका आएगा कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए।
डेसिमल को बाइनरी में चेंज कीजिए। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग लिख रहे थे ना, ये डेसिमल नंबर को अभी हम बोले थे ना कि 2 3 1 को लिखिए आप डेसिमल के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। तो कैसे हम लोग लिख रहे थे अभी, कैसे लिख रहे थे? हाँ ठीक है, यही से लिख देते हैं 2 × 10 टू द पावर प्लस 3 × 10 टू द पावर प्लस 1 × 10 टू द पावर, ऐसे लिखेंगे। 10 का पावर में जा रहे थे कि अभी टोटल डिजिट कितना यूज होता है 10। इसमें भी क्या, इसके क्या जाएंगे हम लोग 2, कितना जाएंगे 2। जैसे इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 × 2 का पावर प्लस 0 × 2 का पावर 1 प्लस 1 × 2 का पावर। आया बात समझ में? जैसे इसमें वो 10 का पावर जा रहे थे ना, इसमें किसका पावर जाएंगे 2 का। यहां देखिए ये 1s है, ये 10s है, ये क्या है 100। समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको 1s बोलते हैं, इसको 10s बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो 1s प्लेस पे है 2 का पावर क्या लिखे 0, 10 प्लेस पे है 2 का पावर क्या लिखेंगे 1, 100 प्लेस पे है 2 का पावर क्या लिखेंगे 2। एक और नंबर अगर रहेगा ऐसे लिखिए, मान के चलिए 1 0 0 1 1 ऐसे रहेगा। हाँ ठीक है, इसको हमको बाइनरी फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट कर देंगे यहीं से पहले। हाँ, केवल बाइनरी में 2 ही डिजिट यूज होता है ना, जैसे डेसिमल में आपका 10 डिजिट यूज होता है, बाइनरी में केवल और केवल 2 ही डिजिट यूज होता है 0 और 1। तो उसके अलावा कोई नंबर आपका यूज नहीं रहेगा। ब्रैकेट के अंदर में केवल 0 और 1 ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकती हैं 10,011 नहीं पढ़ सकती हैं, आपको इसको पढ़ना होगा 1 0 0 1 1 ऐसे पढ़ना होगा। आगे बात समझ में? अब इसको लिखना होगा, अगर मान के चलिए एक्सप्रेस में स्पेंडिंग फॉर्म में, हम लोग स्पेंडिंग फॉर्म में लिखने के लिए बता रहे हैं कैसे हम लोग स्पेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 टू द पावर 0 प्लस, अब यहां फिर है 1 2 टू द पावर 1, अब फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये क्या हो गया एक्सपेंडिंग फॉर्म। उसमें बस हम 10 का पावर लिख रहे थे, और इसमें क्या लिखना है 2 का पावर। बाकी सारा प्रोसेस क्या है सेम है। देख रहे हो कभी चेंजिंग आ रहा है क्या? नहीं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 का पावर 0 करेंगे, क्या आएगा 1 1 × 1 1 प्लस 2 का पावर 1 करेंगे 2 2 × 1 2। इसको कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही 0 आ गया उसको छोड़ देना है। ये भी 0 आ जाएगा। 2 का पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 × 1 16। अब इसको ऐड कर दीजिए 16 × 18 और 1। अब ये देखिए, ये जो आपका बाइनरी नंबर था अब किसमें चेंज हो गया डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आसान है कि नहीं? बाइनरी नंबर था उस क्या चीज में चेंज हो गया डेसिमल में। सबको जोड़ दिए, सबको ऐड कर दिए, बाइनरी तुरंत किसमें चेंज हो गया आपका डेसिमल में, आसानी से। ठीक है, तो हमको बस ये लिखने आना चाहिए, जितना डिजिट रहेगा उतना को ऊपर में पावर लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐड करते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको दूसरा लिख देते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, एक नंबर बता लेते हैं हम लोग 1 1 0 0 1 0। इसको बाइनरी को हम लोग किसमें चेंज करना है डेसिमल में। अगर दिक्कत नहीं है तो आप इधर से भी शुरू कर सकती हैं, बस शुरू में काउंट कर लेना है, स्टार्टिंग में काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6। मतलब 2 टू द पावर कहां से स्टार्ट करना है 6 से। लिखेंगे 1 × 2 टू द पावर 6 1 × 2 टू द पावर 5 प्लस 0 × 2 टू द पावर प्लस 0 × 2 टू द पावर 3 प्लस 1 × तो हो गया क्या 0 से स्टार्ट करना है ना। हाँ 0 से लेना है हम लोग, 0 से लेंगे हम लोग 5 4 3
2 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। सोल्व कर दीजिए। 2 टू द पावर 5 32 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 4 16 0 0 2 0 32 16 48 और 2 50। ठीक है, ये क्या हो गया? बाइनरी टू डेसिमल। अब यही पे हम लोग सीखते हैं, आसानी से इसको भी हम लोग सीख लेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए इसी को हम चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अब जैसे इसको हम चेंज किए तो 50 आया ना, तो 50 अब क्या हो गया? डेसिमल नंबर। अगर हम लोग बोलेगा कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज कीजिए, इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। आ समझ में जी? क्लियर है ना? हम लोग क्या बोला, पहले बाइनरी नंबर दे दिया और फिर बोला कि डेसिमल में चेंज कीजिए, कर दिए। अब बोलेगा कि डेसिमल नंबर लीजिए, उसको क्या चीज में चेंज कीजिए? बाइनरी में। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। राइट फैक्टराइजेशन सबको आता है? राइट फैक्टराइजेशन सबको आता है ना? कोई दिक्कत नहीं है? हम सुने राइट फैक्टराइजेशन का? वाह। 2 से यहाँ डिवाइड, यहाँ रिमाइंडर हमको लिखते जाना है ना। 2 से हम डिवाइड किए, कितना आया? डिवाइड 2 से ही करना है, उसके अलावा कोई नंबर से नहीं करना है, केवल 2 से। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर है, हमको केवल और केवल 2 से ही डिवाइड करना है, उसके अलावा कोई 3 4 5 6 कुछ नहीं। या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ में आता है ना? 2 से जिस नंबर से भी आप डिवाइड करते हैं उससे जस्ट एक कम रिमाइंडर बचता है। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से डिवाइड किए, 25 टाइम्स में कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। क्या जाइए? 2 से डिवाइड कीजिए, 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0। कितना बचा? 1। 2 1 ना, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, 1 यहाँ पे बच गया आपका रिमाइंडर, इसके अलावा कुछ नहीं है बचा। ठीक है, हमको लिखना कैसे है? समझ में आया जी? नहीं समझ में आया? 2 का टेबल में 25 आता है क्या? 2 से डिवाइड करोगे 25 को तो क्या लिखोगे? 2 1 2, हाँ 25 है ना वहां, 24 लिखेंगे ना। कितने टाइम में? 12 टाइम में ये नहीं लिखेंगे जी। मीटर कितना बच रहा है? वही तो लिखे है जो बच रहा है। हाँ, जो बच रहा है 1 तो 1 लिखेंगे, नहीं बच रहा है तो 0। अब समझ में? हम डिवाइड डायरेक्ट वहां करके लिख रहे हैं। जैसे 2 के टेबल 12 को डिवाइड किए, 2 से 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 से 12 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, 0। यहां बस बगल में लिखते जाना है। जैसे यहां से डिवाइड किए, 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, तो बगल में लिख दिए 0। कुछ नहीं बचेगा तो 0, कुछ बचा तो लिख देना उसको। तो कुछ बचेगा क्या? 1 ही बचेगा। अब लिखना हमको कहां से स्टार्ट करना है? यहां से, नीचे से। बात समझ में? 1 1 0 0 1 0, देखो सेम है। आया बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हमको बस, और रिमाइंडर, अच्छा दूसरा बात, कुछ सोचना भी नहीं है कि किससे डिवाइड करें। डिवाइड भी 2 ही से करना है। रिमाइंडर भी या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ये भी नहीं हमको अपने से दिमाग लगाना है कि कौन सा नंबर से डिवाइड करें, कौन सा नंबर से, कुछ नहीं। 2 से ही डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 और 1 के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, और उसी को बस लिख देना है इजीली। तो हम लोग कैसे? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन बना के दिखलाइए।
ओके मुनिया जी, आपका क्या नाम है आपका? पूर्वी, पूर्वी क्या बोल रहे हैं? भूमि। आपका? ऋषि। आपका? श्रेयसी। कंफ्यूजन है आप लोग को तो बताइए, फिर हम समझा देंगे। मतलब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको जी ऋषि? ऐसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है डिवाइड करने में, देखिए ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है ना, आप ऐसे डिवाइड कीजिए, ऐसे। रिमाइंडर कितना बचा? देखिए वहां लिख दीजिए वहां, फिर 11 को डिवाइड करना है, ऐसे कीजिए। अगर यहाँ अभी आपको स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे करते जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे से यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है तो, और ऐसे समझ जाइए कि अगर कंप्लीटली कैंसिल ये हो जाता है तो 0 लिखना है, और कंप्लीटली कैंसिल नहीं होता है मतलब उसके टेबल में नहीं आ रहा है तो फिर क्या लिखना है? 1 लिखना है। बस दिमाग में यही रखना है और कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चले अब हम और बता देंगे 2 क्वेश्चन। क्लियर है? अगर नहीं होगा तो 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे। ठीक है जी, ठीक है। शर्माना नहीं है पूछने में, थोड़ा सा भी शर्माइएगा तो फिर मैथ नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन जब आ जाएगा तो। शर्माना नहीं, एकदम पूछना दिक्कत है तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडिशन, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन रूल 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, कैरी 1, कैरी 1 ओवर टू नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम, कैरी 1 ओवर टू नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देख लीजिए कैसे ऐड करना है, याद रखना है इसको हमेशा, याद कर रखना है। कुछ याद रखने वाला इसमें चीज नहीं है, बस एक ही चीज याद रखना है ये, उसके अलावा कुछ नहीं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नॉर्मल लाइफ में भी है। 0 + 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, नॉर्मल लाइफ में भी है। हाँ, ठीक है। 0 + 0 हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी जोड़ते हैं तो 0 ही ना आता है। 0 + 1 या 1 + 0 कीजिएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ तक कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। बस प्रॉब्लम यहाँ है कि सर 1 + 1 0 कैसे, है ना? तो 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट लेफ्ट, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, कैरी आता है तो लेफ्ट साइड में हम लोग जोड़ते हैं ना, बस वैसे ही यहाँ करना है। तो बस याद इसी को रखना है, यही टर्म को आपको याद रखना है, बाकी कोई टर्म को याद रखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल बाकी सब। अब देखिए
यहाँ आते हैं, 1 प्लस 1 क्या होगा 0, अब कैरी क्या होगा, तो 1 पहले यहाँ लिख देना है। अब एक साथ कभी भी तीनों को ऐड नहीं कीजिएगा, ये नॉर्मल नहीं है कि हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे नहीं करना, हमेशा बाइनरी चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, हमेशा बस 2 को लेके ही चलना है ना, उसके अलावा उससे अधिक नहीं। अब देखिए 1 and 1 क्या हो गया 0, यहां लिख दीजिए पहले समझने के लिए, केवल क्या लिख दीजिए 0, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो गया 0, और 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी यहां दे देना है ना, ऐसे प्लस 1 में ये नहीं कि नीचे नहीं, जैसे ही 1 प्लस 1 0 आ गया, अब यहाँ 1 कैरी लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 0, 0 प्लस 0, क्लियर है। फिर यहाँ जाइए 1 प्लस 1 कैरी, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं ना है, तो ऐसे ही लिख देंगे 1। अब यहाँ क्या बचा 0, 0 प्लस 1 1, अब ये जो 1 बचा था ऐसे लिख देंगे, क्लियर है, आया बात समझ में। सोचो कितना मतलब समझ जाओ कि अभी तुमने जितना तुम लोग पढ़े होंगे मैथ, उससे भी इजी मैथ है, कुछ खोपड़ी नहीं लगाना है, 0 1 0 1 है कि नहीं, उसके अलावा कुछ सोचने नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कितना आसान है काम, इतना आसान कहाँ होगा, इतना खाना भी इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन भी बता दिया है, आंसर भी पहले ही बता दिया है, 2 3 4 5 कुछ सोचने नहीं है, आपको केवल 0 1 ही रखना है, और सोचना ये बस एक ही है। अब यहाँ आ जाइए 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 और कैरी, ठीक है, क्लियर है। ये है रूल किसका, एडिशन का, ठीक है। हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी जो हम लोग अभी बचपन से एडिशन करते आ रहे हैं, जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, है कि नहीं, कुछ ना कुछ का। तो ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ तक हमको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस याद ये रखना है 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और एक जो है बोरो लेंगे किससे, पहले से,
क्यों? क्योंकि 0 में से हम 1 माइनस कर नहीं सकते हैं, 0 छोटा है और 1 क्या है, बड़ा है, इसलिए पीछे वाले से क्या ले लेंगे, बोरो। उसमें बोरो लेते थे तो क्या हो जाता था, 10 ऐड होता था, 10 ऐड होता था ना। नॉर्मल डेसिमल में हम लोग, डेसिमल वाला नंबर में हम लोग बोरो पीछे से लेते थे तो क्या ऐड करते थे, 10। अगर 1 रहता था तो 10 ऐड हो जाता था तो 11 हो जाता था ना। यहाँ पे बस 1 ही बोरो होगा, उसके अलावा कुछ भी बोरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट में ही आ गया 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 क्या लिखना है हम लोग को, 0 माइनस 1 लिखना है हम लोग को 1। अब यहां से 1 बोरो ले लिया ना, तो 1 बोरो ले लिया तो यहां क्या बचा, 0 बच गया। 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, आंसर। क्लियर है? यहां जाइए, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, आगे पीछे लिख दिए क्या, 1 1 0 1 0 0 1। देखिए 1 माइनस 0 क्या लिखेंगे, 1, 0 माइनस 1 1, यहां से क्या हो गया, बोरो, यहां क्या बच गया, 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। ये 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, यहां से बोरो ले लिया हम, तो यहां क्या बच गया आपका, 0, 0 माइनस 1 1, यहां से एक बोरो ले लिए, क्या हो गया, 0। समझ में क्लियर है? हेलो, कहां पे अभी हो तुम? तो फिर बहुत लेट हो जाएगा जी तुमको, तो फिर छोड़ दो, कल ही आना। क्या? अच्छा ठीक है, आप देखो कितना बजे पहुंचता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है जी सब चीज? चलिए अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन, रूल लिख लीजिए जो हम लोग को पता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 देन वी गेट 0, ठीक है। 0 इंटू 1 देन वी गेट 0, 1 इंटू 0 देन वी गेट 0, 1 इंटू 1 देन वी गेट 1। नॉर्मल लाइफ, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, समझते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है, मल्टीप्लाई करना, इसको बस लास्ट में ऐड करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो रूल है कोई रूल है ही नहीं, ये जो नॉर्मल हम लोग करते आ रहे हैं वही करना है। यहाँ पे 0 इंटू 0 हम लोग 0 ही लिखेंगे ना, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही लिखेंगे,
1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 लिखेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही लिखेंगे। तो इसमें कुछ नया चीज है क्या? कोई नया चीज नहीं है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में बस एक चीज नया चीज था, है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ नया नहीं है। तो नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो पूरा पूरा ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 0 0 0 0 1 वही रहेगा ना जी। मल्टीप्लाई के साइन हम लोग देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सब 0, यही होता है ना। फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चन 1 0 0 1, क्लियर है? आकाश में दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये तो ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं शो करना है। 1 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 1 होता है ऐड होना में, 1 0 प्लस 0 फिर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 1, 0 ही होता है, हमको याद नहीं है। 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, फिर यहां जाइए 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 1 का, ठीक है। नॉर्मल ये है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ अलग से दिमाग हम लोग को लगाने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन में भी सेम है, जब 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होगा 0, 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं ना। तो दो ही डिवीजन का 2 ही रूल है, डिवीजन का 2 ही रूल है। डिवीजन का पहला 0 डिवाइड बाई 1 देन वी गेट 0 और 1 डिवाइड बाई 1 देन वी गेट 1। ठीक है। अच्छा फिर वही बात, कोसेंट में केवल और केवल 0 और 1 आएगा। इन्हें की टेबल पढ़ना चालू कर दी 111 का, नहीं, या तो 0 टाइम्स या तो 1 टाइम्स, उसे ना ही ज्यादा ना ही कम, याद रखना इसको, या तो 0 टाइम या तो 1 टाइम। अब जैसे हमको डिवाइड करना है 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब देखिए यहां 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट ले लीजिए, यहां से यहां क्या है कम है, तो कम लाने पे क्या कर लेते हैं डिजिट एक्सचेंज कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, कहां से चले जाएंगे 4 तक। लेकिन पढ़ना हमको टेबल कितने टाइम्स है 1 ही टाइम्स या फिर 0 टाइम्स, 1 लिख दिए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 1 1, माइनस करते हैं ना, 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 1, बॉरो पिछले से लेंगे एक ठो, ये क्या हो जाएगा खत्म, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर एक नंबर हम लिखते हैं आगे, एक नंबर मेरा क्या बच जाएगा 1, ठीक है। फिर हम लेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स, फिर यहां लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1, लेकिन इसके पास तो कुछ है नहीं, तो इसके पास से कैसे लेगा, लेगा कहां से, यहां से, यहां से कौन लेगा ये, तो इसके पास क्या हो जाएगा 1, इसके पास क्या हो जाएगा खत्म 0, फिर 1 इसके पास चला गया, तो इसके पास भी क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बच गया 0। आ रहा बात समझ में, क्लियर है बात, समझ में आया जी। यहां से ये क्या लिया 1 का नहीं लिया, क्या ले लिया 0 माइनस 1 तो 1 हो गया। अब इसके पास तो है नहीं,
ये क्या लिया, यहां से लिया, फिर इसके पास क्या बच गया, 0, फिर इसके पास क्या बच गया, 0। फिर यहां हम लोग जब 0 यहां पे बच गया, तब 0 में से तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं ना कुछ भी। कैसे हम लोग माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं ना माइनस कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं, 0 नहीं बचता ना। जैसे अब कैरी किससे लेगा, बोरो लेने के लिए कुछ बचेगा तब ना लेगा वो, बोरो लेने के लिए बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या बच गया, बस 10। फिर यहां से एक नंबर लिख लेंगे, एक नंबर बचा हुआ था ना, तो फिर यहां क्या लिखेंगे, 1। बात समझ में क्लियर है, समझ में आ गया 10 क्यों बचा, क्योंकि आगे इसके पास कुछ बोरो लेने के लिए बचा ही नहीं है कोई, तो किससे बोरो लेगा ये। ठीक है, आप देखिए फिर यहां से क्या है, कम है, ये कम है तो यहां क्या लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। बोरो लेने के लिए रहेगा तभी बोरो लेना है। यहां 0 लिख देना, यहां 0 बचा था ना, ये यहां 0 बचा था ना, वही 0, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आप लोग को थो बाइनरी नंबर ना टफ है, इजी है, आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं। तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।